तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। राधिका को तैयार करके तारा उसे बाहर ले आई, जहाँ पर सभी औरतें और विनय बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। खेल शुरू हुआ और चारों तरफ हंसी खुशी फैल गई, पर राधिका देख रही थी कि विनय का खेल में कोई रस नहीं था। हर बार राधिका ही जीत रही थी। आखिरी बार जब तारा ने अंगूठी को थाली में छोड़ा तो बोली, अब की बार जो जीतेगा उसी का घर में राज चलेगा। भैया संभाल कर, आप हर बार जानबूझकर भाभी को जिता रहे हो। पर आपकी बार भी विनय ने कोई प्रयास नहीं किया और अंगूठी राधिका के हाथ लगी। जीत के बावजूद भी राधिका को कोई खुशी नहीं हुई। आज का सारा दिन तो इसी तरह से रीति रिवाजों को निभाने में बीत गया। कल राधिका को मायके जाना था। उसका भाई मुकेश उसे लेने आ रहा है। शादी के समय ही यह तय हो गया था कि राधिका जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वह अपने मायके में ही रहेगी। सास ननद तो राधिका पर बहुत प्यार लुटा रही थी। बस एक उसका पति ही था जो उसके साथ ऐसा रूखा रूखा व्यवहार कर रहा था। विनय के व्यवहार से राधिका दुखी थी। आज रात भी विनय ने उससे कोई बात नहीं की। सुबह राधिका जल्दी ही उठ गई। उसे देखकर उसकी सास बोली, लगता है पीहर जाने का उत्साह बहुत है। खुशी के मारे सारी रात सोई भी या नहीं। राधिका कुछ नहीं बोली। उन्होंने राधिका के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मैं समझती हूँ, हमारा भी यही हाल था। माँ बाबा की याद आ रही है ना? और सखी सहेलियों से भी तो मिलना है। ना जाने क्यों इतना प्यार देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जब उसके आंसू देखे तो बोली, पगली, यह तो दुनिया की रीत है। एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। मैं भी एक दिन अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी और आज तुम आई हो। देखना, तुम्हें यहाँ इतना प्यार मिलेगा कि धीरे धीरे तुम यहीं की हो जाओगी। और तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। शादी के बाद भी तुम्हें अभी 1 साल और अपने पीहर में रहने का मौका मिलेगा। इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। तब तक तारा भी जाग गई थी। वह आकर अपनी माँ से बोली, माँ, क्यों मेरी ननद को रुला रही हो? वह बोली, भाभी तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हारा दिल करे पीहर आने का, बस एक फ़ोन घुमा देना, हम तुरंत तुम्हें लेने पहुंच जाएंगे। और अभी तो 1 वर्ष तक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। राधिका के साथ साथ तारा के जाने की भी तैयारियां होने लगी। सही समय पर मुकेश आ गया और उसकी खूब आओ भगत हुई। आखिर इकलौता दामाद जो ठहरा घर का। राधिका भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह देख रही थी कि विनय कैसे उसके भाई के आगे पीछे घूम रहा है। आखिर में चलने का समय हो गया। राधिका इंतज़ार करती रही कि शायद विनय उससे कुछ कहेगा, पर विनय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सारे रास्ते राधिका ख्यालों में खोई रही। तारा और मुकेश बार बार उससे बात करने की कोशिश करते, पर उसने बहाना बना दिया कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और आँख बंद करके चुपचाप गाड़ी में लेट गई। वह तारा और मुकेश की बातें सुन रही थी कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और आपस में घुल मिलकर बातें कर रहे थे, जबकि
एक उसका पति है जिसने उसे जाने से पहले एक शब्द भी नहीं कहा। राधिका घर पहुंच गई। उसके माता पिता भी मुकेश के घर पर ही थे। सभी राधिका को देखकर बहुत खुश हुए। राधिका भी अपनों के पास लौटकर खुश हुई। एक दिन राधिका अपनी बुआ के परिवार के साथ और रही और फिर अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट आई। राधिका का खुद का भाई अभी बहुत छोटा था। वे दो ही भाई बहन हैं। राधिका की माँ देख रही थी कि जब से राधिका लौटी है कुछ उदास रहती है। एक दिन उसने राधिका को अपने पास बिठाकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो राधिका ने सारी बात अपनी माँ के सामने बता दी। राधिका की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, दिल छोटा नहीं करते। तुझे दामाद जी को समझने में कुछ भूल हुई है। तू तो अच्छे से जानती है, तेरे और उनके बीच 12-13 साल का अंतर है। वे ठहरे पढ़े लिखे शिक्षक। तेरी उम्र की लड़कियों को तो वे पढ़ाते होंगे। फिर वे अभी शादी के पक्ष में भी नहीं थे। उनका कहना था कि शादी 1 वर्ष बाद करेंगे, पर तेरे पिताजी को सब्र कहाँ है। उन्हें लगा कहीं बाद में वह अपनी बात से मुकर ना जाए, इसीलिए तेरी शादी कर दी। तभी तो तुझे 1 साल के लिए मायके में छोड़ा गया है। मुझे यकीन है अब की बार जब वे तुझे लेने आएंगे तो तेरे साथ बहुत प्यार से बर्ताव करेंगे और तेरी सारी शिकायत दूर कर देंगे। और अब यह बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उन्होंने साफ साफ कहा है, इस साल तुझे 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करनी है। क्या? यह सुनकर तो राधिका का दिल बैठ गया, क्योंकि राधिका ने तो 9वीं कक्षा से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्या अब उसे अपने पति के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी? इससे तो अच्छा उसके पिताजी उसकी शादी विनय से करते ही नहीं। वह बोली, माँ, यह पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं, तुम अच्छे से जानती हो। उसकी माँ ने राधिका को समझाया, देख राधिका, यह मत भूल, तेरा पति बहुत पढ़ा लिखा है और सरकारी शिक्षक है और तू ठहरी 9वीं पास। क्या तुम दोनों का कहीं मेल है? तेरे पति ने शादी से पहले ही यह बात बोल दी थी कि आपकी लड़की की उम्र और पढ़ाई दोनों ही मुझसे मेल नहीं खाते, इसीलिए मैं यह शादी नहीं कर सकता। उन्हें तो अपनी बराबर की पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए थी, पर तेरे पिताजी ने उनसे वादा किया है कि 10वीं पास मैं करवा दूंगा और आगे की पढ़ाई आप करवा लेना। हमारी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है। वह तो मेरी आर्थिक स्थिति के कारण मैं उसे पढ़ा नहीं सका, नहीं तो उसकी तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनने की तमन्ना थी। राधिका गुस्से में बोली, पिताजी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, अगर वह ऐसा नहीं करते तो उस काजल की शादी हो जाती विनय के साथ, और ना तेरी बुआ और ना ही तेरे पिताजी यह चाहते थे। काजल मुकेश के ताऊ की लड़की है, जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार है और इस समय एमए कर रही है। रंग की थोड़ी सांवली है, पर दिल की बहुत अच्छी है। राधिका की बुआ नहीं चाहती थी कि काजल को इतना बढ़िया वर मिले, क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनका जेठ अभी तक काजल के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ नहीं पाया था और अपनी जेठानी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। इसीलिए उन्होंने आटा साटा प्रथा का फ़ायदा उठाते हुए राधिका की शादी विनय से कर दी, क्योंकि वह जानती थी विनय अपनी बहन के लिए यह शादी ज़रूर करेगा और इस तरह से उन्हें मुकेश के लिए पढ़ी लिखी और सुंदर पत्नी तो मिली ही,
साथ ही साथ उन्होंने अपनी भांजी के लिए भी ऐसा वर ढूंढ दिया कि सभी हैरान रह गए। कहाँ नवीं पास राधिका और कहाँ पढ़ा लिखा सरकारी शिक्षक विनय। ऐसा करके एक तरह से उन्होंने अपने जेठ जेठानी को नीचा दिखाया और भाई भाभी की नज़रों में महान बन गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।